हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स मेडिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाइए और खुद भी लाइक कीजिए। और आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, ये गेट 2026 के एग्जाम का है। अभी हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं सारे वो गेट के फिजिक्स गेट एग्जाम के सोल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 61 है। इसमें क्या दिया गया है कि आपके पास कैपेसिटर है जो कि दो सर्कुलर मेटल प्लेट से बना है जिनका रेडियस 1 मीटर है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या 1 मिलीमीटर है। एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड बाय इलेक्ट्रिक विद परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 5। अब उस कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया एक वोल्टेज सोर्स से जिसकी वोल्टेज इतनी है और टी सेकंड है हमारे पास। अब जो मैक्सिमम वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की बिटवीन द प्लेट्स एट ए डिस्टेंस आर इक्वल टू 0.5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैपेसिटर इज दिस। तो हमें बी का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। मतलब एक कैपेसिटर दे दिया जो कि किससे बना है, सर्कुलर मेटल प्लेट से बना है जिसका रेडियस 1 मीटर है और डिस्टेंस जो प्लेट्स के बीच में 1 mm है। ओके। अब क्या है हमारे पास जो कैपेसिटर है उसकी वोल्टेज कितनी है हमें दे रखे हैं यहाँ पे। अब हमें बताने की प्लेट्स जो सेंटर है हमारा कैपेसिटर का उससे अगर हम 0.5 मीटर की दूरी पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेक करें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी उस मैग्नेटिक फील्ड की, ये हमें यहाँ पे बताना है। ओके, तो अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है, क्योंकि बी हमारे पास यहाँ पर है तो बी हमारे पास है और हमारे पास क्या है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमारे पास होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन यूज करेंगे, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। इसका रीजन क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमें बी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कितने डिस्टेंस पर, यहाँ पर तो लाइन इंटीग्रल यूज हो गया। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट, ये म्यू नॉट है हमारा, और ये एप्सिलॉन क्योंकि परमिटिविटी है डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसलिए हमने एप्सिलॉन यूज किया, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या कैपेसिटर के बीच में कोई करंट नहीं है इसलिए ये वाली टर्म हमको क्या देगी, जीरो। तो हमारे पास फाइनली क्या बच जाएगा, म्यू नोट और एप्सिलॉन को खोल लेंगे तो देगा एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। अब क्योंकि ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर जो हमारे पास है वो क्या हमारा सेम डायरेक्शन में है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ई इंटू में एरिया डी बाई डी टी। अब क्योंकि एरिया हमारा कांस्टेंट है तो एरिया बाहर आ जाएगा और यहाँ रहेगा डी ई बाई डी टी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हमारे पास ये देखिए ये हमारे पास कैपेसिटर और यहाँ पे हम बना रहे हैं तो एम्पियर लॉ लगाने के लिए यानी कि फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन लगाने के यहाँ पर एक हम क्या करेंगे, इमेजिनरी लूप बनाएंगे यहाँ से। तो जो रेडियस होगा उसका कितना हो जाएगा 0.5, तो उसी का यहाँ पर हम एरिया लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर पाई आर स्क्वायर डी ई बाई डी टी। और क्योंकि हमने यहाँ पे सर्कल बनाया है तो लाइन इंटीग्रल में हमारे पास कितना आ जाएगा, बी इंटू में 2 पाई आर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास जो बी का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट कितना होता है 1/c²। एप्सिलॉन आर यहाँ पे हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, पाई हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा r/2। टू को हम यहाँ से नीचे दे लिया, एक आर से हमारा एक आर यहाँ पे कैंसिल हो गया और ये आगे डी ई बाई डी टी, क्योंकि हमारा डी बाई डी टी यहाँ पर हो गया। अब सी का वैल्यू हमें पता है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू हम ये ले लेंगे 0.5 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास इधर लिख लेते हैं बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू 0.5 डिवाइड में 3 इंटू 10⁸ है तो यानी कि 9 इंटू 10⁻16 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 और ये हो गया डी बाई डी टी।
तो ये इतना हमारे पास वैल्यू आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए यहाँ पे। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम इसको कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी हमारी वीडियोस को यहाँ पे देख सके और फिजिक्स को समझ सके अच्छे से। तो हमारे पास ये वाला वैल्यू आ गया यहाँ पे 5 × 0.5। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। 5 × 0.5 डिवाइड में 9 हो गया हमारे पास, और डिवाइड में हमारे पास है 2। तो ये हमारे पास आ गया b का वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस, थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं इसको, 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 17, और ये हो गया यहाँ पे d/dt। तो अब हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमारे पास ये भी हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, तो अब इसकी हम ई की वैल्यू निकालेंगे। तो ई का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास कितना होता है, v डिवाइड बाय डी, वोल्टेज बिटवीन प्लेट्स और डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। तो वोल्टेज हमारे पास ये है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 10 साइन, इसको हम ओमेगा लेके चलते हैं, पूरा ना लिखने की बजाय ओमेगा टी, और डिवाइड में हो गया हमारे पास 1 मिलीमीटर यानी कि 10 की पावर -3। तो ये हो गया हमारे पास 10 की पावर 4 साइन ओमेगा टी। तो ये ई का वैल्यू हो गया। अब इसका हम d/dt निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो d/dt में कितना आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा हमारा बाहर आ जाएगा यहाँ पे, 10 की पावर 4 ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब मैक्सिमम वैल्यू बी की निकालने तो उसका भी मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। तो वो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 ओमेगा, यानी कि ओमेगा कितना है, 2 पाई इंटू 10 की पावर 6 है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2 पाई इंटू 10 की पावर 10 होगा, और उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे पूरे को। तो ये कितना होगा, ये -17 था यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं दोबारा से, और ये वाला पोर्शन हटा लेते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमने यहाँ से हटा लिया। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो b का जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आया वो कितना आ गया, 1.38 इंटू 2 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। 17 ये है और 10 पावर ये थी, तो हमारे पास आ गया 10 की पावर -7 आ गया। अब 1.38 इंटू 1.38 मल्टीप्लाई में हमें कितना करना है, 2, और मल्टीप्लाई में 3.14। तो ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 8.66 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। तो -7 को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, -6 में, क्योंकि हमें -6 में बताना है। तो ये हो गया 0.87 इंटू 10 की पावर 0.87 इंटू 10 की पावर -6 टी। तो b का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 0.87 आ गया यहाँ पे। तो अब स्टूडेंट आपको समझ में आएगा कि इस तरह से हमने फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन को यूज किया, और क्यों यूज किया है, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे, हमें एक कैपेसिटर के थोड़े से डिस्टेंस पर निकालना, तो इसलिए हमने लाइन इंटीग्रल चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड का, और इसलिए हमने फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन को यहाँ पे यूज किया है। तो स्टूडेंट्स प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको हेल्प हो सके।